Hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। आज बात करेंगे असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की। पहले एक डेटा से शुरू करते हैं। नीट 2023 में अगर तुम देखो तो 12 AR थे और 32 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, मोर देन 20% ऑफ होल पेपर। 2022 में अगर देखें तो 7 AR थे, 51 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ योर पेपर। जबकि 2021 में अगर देखो तो टोटल 28 क्वेश्चंस थे, 2020 में देखो तो 20 क्वेश्चंस थे और असर्शन रीजन एक भी नहीं था। यहाँ से दो ट्रेंड समझ में आ रहे हैं। पहला, AR क्वेश्चंस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा, 2021 के बाद से खासकर 2022 में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। एज अ रिजल्ट नीट 2022 को बहुत लेंदी पेपर भी बताया जाता है। कंक्लूजन है कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का 20 से 30% बना रहा है तो तुम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम्हारे नीट प्रिपरेशन में। अब आते हैं प्रॉब्लम क्या है इनमें। ठीक है, प्रॉब्लम है कि तुम्हारी अप्रोच गलत है इनको सॉल्व करने की। बिकॉज अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तुम्हें बाकी क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आती। लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफिकली असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें एक सही अप्रोच की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में वो अप्रोच बताऊंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसे बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए और तुम क्वेश्चन देखो और तुम्हारा माइंड वो अप्रोच बिना कॉन्शियस एफर्ट के अप्लाई करने लगे। असर्शन रीजन को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले असर्शन पढ़ो। अब असर्शन या तो सही होगा या गलत होगा। तो गलत है तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो और वो क्वेश्चन बस अब तुम्हारे लिए एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाएगा। और रीजन पढ़ो, या तो वो सही होगा या इनकरेक्ट होगा, तो उस हिसाब से तुम ऑप्शन मार्क कर दो। ठीक है, अब असर्शन अगर करेक्ट है तो रीजन पढ़ो। रीजन देखो, या तो वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। अब रीजन इनकरेक्ट है तो भी बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो जाएगा वो तुम्हारे लिए। जो सही ऑप्शन हो उसको मार्क कर दो। जो अगर रीजन भी करेक्ट हो जाए तब तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन या इनकरेक्ट देखने के लिए क्या करो, तुम बिकॉज लगाओ। असर्शन पढ़ो, बिकॉज लगाओ और फिर रीजन पढ़ो। अगर वो तुम्हें रिलायबल लगता है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, नहीं तो वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तुम क्योंकि लगा के भी चेक कर सकते हो और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम दोनों लगा के भी चेक कर सकते हो। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अब नीट 2023 का ये PYQ है। असर्शन है कि लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स। असर्शन सही है। रीजन है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। ये रीजन भी सही है। अब तुम्हें क्या करना है, असर्शन पढ़ना है, बिकॉज लगाना है, रीजन पढ़ना है, तो तुम्हें ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। असर्शन है एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो असर्शन ही ये गलत है। अब तुम इसमें डायरेक्ट भी ऑप्शन चुन सकते हो फोर्थ वाला, लेकिन एक बारी कंफर्मेशन के लिए तुम रीजन भी एक बारी पढ़ सकते हो जल्दी से। ठीक है, बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तो ये सही है। तो हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा फोर्थ, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अब एक चीज तुम ध्यान में रखना कि असर्शन और रीजन अगर बहुत रिलेटेबल है, बहुत आसपास हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होंगे। ठीक है, और अगर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है तो अगर स्टेटमेंट ए में यानी कि जो असर्शन है उसमें तुम्हें कोई एक जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका रीज़न, तुम्हें उसका फॉर्मूला या उसमें कोई जो थ्योरम लग रही है वो दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि तुम्हारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। जैसे नीट 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था, असर्शन था ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस और रीजन में वही 2 स्टेप्स बता रखे थे। तो अब इसमें ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है,
तुम इसको बिकॉज लगा के भी करोगे तो भी तुम्हें काफ़ी रिलेटेबल लगेगा, तो उससे भी तुम चेक कर सकते हो। इसमें एक चीज़ तुम लोग ये भी ध्यान में रखना कि ऑप्शंस शफलिंग ना की हुई हो, कि कभी कभार हमको आदत हो जाती है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ही होगा, वो कई बारी वो सेकंड या थर्ड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो असर्शन रीज़न हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे बाकी तरह के क्वेश्चंस हो, जिनमें तुम्हें मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी उसका आंसर लग रहा होता है, या उसका जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं आ रहा होता, उसमें डाउट आ रहे होते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम फिलो ऐप यूज़ करो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचना है या फिर उसकी पिक खींचो और उसको फिलो ऐप पे अपलोड करो, और कुछ ही सेकेंड्स में तुम्हें तुम्हारा ट्यूटर मिल जाएगा जो कि तुम्हें 1-on-1 लर्निंग कराएगा, तुम्हें तुम्हारे डाउट सॉल्व करेगा, तुम्हें वो कंसेप्ट भी समझाएगा, और उस टाइम पे जो तुम्हें क्वेरी आ रही हो वो भी तुम उससे पूछ सकते हो उसी टाइम पे। और उस सेशन की रिकॉर्डिंग तुम बाद में भी देख सकते हो उसके रिवीजन करने के लिए, या अपने जो भी कोई डाउट रह गया हो उसको क्लियर करने के लिए। फिलो ऐप पे आने के बाद कनेक्ट टू ट्यूटर सिलेक्ट करना है। इसमें अलग अलग तरह से तुम अपने क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और जो भी टॉपिक है वो सिलेक्ट कर लेना है, और विद इन 60 सेकेंड्स तुम्हें तुम्हारा ट्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा। इस पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट और PYQs भी इस पे तुम्हें अवेलेबल हैं, जो कि तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है तो तुम मेरा कोड VGFILO100 यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की तरफ। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में एक खास बात है कि उसमें बहुत वैरायटी होती है, बहुत अलग अलग तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सभी वैरायटीज़ को डिस्कस करते हैं, एक उनका एग्जाम्पल लेंगे, उसी पे अप्रोच अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, या तो दोनों करेक्ट होंगे, दोनों इनकरेक्ट होंगे, या फिर कोई एक करेक्ट होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में। जो 32 क्वेश्चंस जो 2023 में आए थे, उनमें से 15 क्वेश्चंस यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50% क्वेश्चंस यही वाले थे। तो इनकी तुम्हें खासकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई मतलब खास अप्रोच नहीं लगती है, इसमें तुम्हें कन्वेंशनल अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना है, और फिर उस हिसाब से सही आंसर चुनना है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि स्टेटमेंट्स जब थोड़े बड़े हो जाएं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करो। कोशिश करो कि पेंसिल या जो पेन हो उसको नीचे लाइन के नीचे रखते हुए फिर पढ़ो, ताकि तुम कोई नॉट या कोई छोटा सा वर्ड मिस ना कर दो जिससे तुम्हारा आंसर गलत हो जाए। इसके बाद आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें तुम्हें 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है वो तुमसे पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस का नंबर भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नीट 2023 में 32 में से 11 क्वेश्चंस यही वाले थे, और इनमें ना जो अप्रोच होती है वो उल्टी अप्रोच होती है। इसमें तुम्हें मेन क्वेश्चन पढ़ना है और फिर सीधा ऑप्शंस पे आ जाना है। ऑप्शंस में तुम्हें ढूंढना है जो अनकॉमन ऑप्शन है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें तो ए दो ऑप्शन में आ रहा है, बी 2 ऑप्शन में है, ई 2 ऑप्शन में, सिर्फ सी और डी है जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो मैं शुरू करूंगा पहले सी या फिर डी स्टेटमेंट से। सी स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। द इफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, ये गलत है, डाउन सिंड्रोम में ऐसा होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। अब बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, सब 2-2 बार ही आ रखे हैं, तो मैं किसी भी एक को पढ़ लेता हूँ। मैं ए स्टेटमेंट को देख लेता हूँ। तो दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात है, तो ये गलत है, तो एक गलत हो जाएगा। तो 1 भी गलत है, 4 भी गलत है, एंड करेक्ट आंसर इज 3rd, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जो ये उल्टी अप्रोच होती है, इससे मुझे सिर्फ 2 स्टेटमेंट पढ़ने पड़े, ना कि 5, ठीक है। एक और एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। मैं वही करूंगा, अनकॉमन ऑप्शन ढूंढूंगा। ए अनकॉमन नहीं है, बी, सी और डी तीनों ही 2-2 बार हो रहे हैं, तो किसी भी एक को पढ़ लेते हैं।
तो डी को पहले पढ़ लेते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, बिल्कुल सही है, तो डी करेक्ट ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 भी गलत है, 3rd भी गलत है, 1 या 4 में से कोई होगा। अब इन दोनों में अनकॉमन क्या है, सी है, तो मैं सी पढ़ लूँगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से मैंने इस बार भी सिर्फ 2 स्टेटमेंट पढ़े आउट ऑफ 4। ठीक है, 3rd टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से हैं, इनमें तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, या तो तुमसे कोई एक करेक्ट पूछा होगा या इनकरेक्ट पूछा होगा। अब ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते हैं रिलेटिवली, बिकॉज इसमें जरूरी नहीं है तुम्हें चारों स्टेटमेंट्स आते हो, तुम्हें कोई एक स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है वो आता है तो भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इस तरह के 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट 2023 में। पहले इन क्वेश्चंस का नंबर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दिखता होगा, अब इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं, बिकॉज बाकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो कि थोड़े लेंदी होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तुम्हारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट करने के लिए। इसमें क्या अप्रोच तुम्हें अप्लाई करनी है, सबसे पहले तो ना करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको मार्क कर देना, नहीं तो कई बारी तुम क्या गलती कर देते हो, तुम चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हो, तुम्हें यही नहीं पता करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तुम वापस से क्वेश्चन देखने आते हो, फिर से वापस से सारे स्टेटमेंट पढ़ते हो, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। या फिर तुम करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लोगे, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लोगे, एज अ रिजल्ट तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, पहले उसको मार्क कर देना है, उसके बाद नीचे से 4th से शुरू करना है, बिकॉज एग्जामिनर 1st और 2nd ऑप्शन इसी तरह के रखता है, तुम्हारे ज़्यादा टाइम टेकिंग हो वो, इसलिए 4th 3rd से शुरू करोगे तो आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं तुम्हें 3rd और 4th में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अब तुम लोग सॉल्व करोगे और कमेंट में मुझे आंसर बताओगे। अब आता है लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जो अभी हाल ही में तो नीट में नहीं पूछे जाते इतने, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस नीट 2024 या नीट 2025 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज पहला रीज़न है ये बहुत सारे कोचिंग मॉड्यूल्स में और अच्छी अच्छी बुक्स में दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, और अगर एनटीए थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश करेगा पेपर, तो इस तरह के क्वेश्चंस वो इंक्लूड कर सकता है, तो इनको भी तुम थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना। किस तरह की अप्रोच रहती है इनके ऊपर वो देख लेते हैं। तो इनमें बेसिकली तुम्हें 5 या 6 जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे उनमें से तुम्हें बताना है कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं। अब इसमें ना कोई ट्रिक नहीं लगती है, तुम्हें वही कन्वेंशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें 4-5 जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, और जितने भी सही हैं वो तुम्हें सही है या इनकरेक्ट है उस अपने हिसाब से तुम्हें करने पड़ेंगे। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो भी करेक्ट हो इनकरेक्ट हो उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देना, सर्कल करो, अंडरलाइन करो, कुछ भी करो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं, जब तुम सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हो तब तुम्हें लास्ट में तुम यही भूल जाते हो कि करेक्ट पूछा था या इनकरेक्ट पूछा था, और फिर तुम्हारा वापस से सारा टाइम वेस्ट होगा जैसे पिछले उस क्वेश्चन में था। ठीक है, सो इसमें पहले से ही बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना, उसके बाद जो भी करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो उसके आगे कुछ मार्क कर दो, या जैसे इनकरेक्ट है तो आई लिख दो, करेक्ट है तो सी लिख दो, और फिर बस उनको काउंट करना होगा तुम्हें। ये चीज़ भी कर सकते हो, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा और जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यही था आज का वीडियो। मैंने सभी तरह के असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट वाइज जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। इस वाले क्वेश्चन का भी तुम लोग मुझे आंसर कमेंट में बता देना। तो अब सिर्फ मेरे कहने से और तुम्हारे सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस पर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।